फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। हमने सब बदबख्तों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वो सब अंजाम को पहुंच गए भाई। माशाअल्लाह मेरे जवानों। बादशाह का बेटा आखिर यहाँ क्या करने आ रहा है? वो यकीनन यहाँ कोई मुआहिदा करने आ रहा है बमसी। वो भी समझ चुके हैं कि तुर्कों से अब मजीद दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। ये तो वाज़ेह है कि बादशाह का बेटा है। ये उम्मीद है कि ये हमारे लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करेगा। सरदार आला के तौर पर सल्जूक रियासत और सुल्तान की तरफ से तफवीज की गई जिम्मेदारी से इस अमन मुआहिदे पर मोहर सब्त कर रहा हूं मैं। अर्तुरुल और उसकी मां ने जान से मार डाला। लगता है कि पुरजोश है हिजरत के लिए सब। जी बिल्कुल सरदार, अंधेरा होने से पहले तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। एक नई सरजमीन रवाना होने वाले हैं। अल्लाह ने चाहा तो सोत में आबाद होने के बाद हमारे कबाइल ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे हर चाहने वाले को तुमने मार दिया अर्तुरुल। अब तुम्हारी बारी है, इंतजार करो। आराम है, मुकद्दस रूहों के साथ आराम। तुम्हारे कबीले को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी खाल से अपना खेमा बनाऊंगा मैं। तुम्हारी औलाद को अपना गुलाम बनाऊंगा। इंतजार करो अर्तुरुल, आराम है। बमसी चाचा, सलीबियों के बारे में बताए ना, उन्हें आपने कैसे शिकस्त दी? कुंदुज सरदार, हम चारों तरफ से गैर मुस्लिमों की साजिशों में घिरे हुए थे। उन्हें लगा कि वो हमें मार डालेंगे, लेकिन हमने उन्हें धूल चटा दी। लोहे की तरह अपने ईमान की ताकत से, हिम्मत और हौसले के बलबूते पर, अपने मजबूत बाजुओं की ताकत से और अपनी तलवारों के वार से जो किसी भी ढाल को चीर कर रख दे, अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दे दी हमने। और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे बाबा? मेरे बाबा सुलेमान शाह की वफात के बाद हम अपने भरोसेमंद साथियों को यहां लेकर आ गए कुंदुज।
ये है मेरी कहानी कुंदुस। अपने भाइयों को छोड़कर आना बहुत मुश्किल लगा होगा ना? बिल्कुल लगा था कुंदुस, बिल्कुल लगा था। वो दिन सबसे ज्यादा मुश्किल और भारी दिन थे। बाबा, आपने बहुत सी मुश्किलात देखी है। तुमने ठीक कहा कुंदुस, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो सब आजमाइश और इम्तिहान थे, क्योंकि हमारा असल मकसद रज़ाए इलाही था। इसीलिए अल्लाह ने हर मौके पर हमारी मदद फरमाई। शुक्र है अल्लाह का कि हमें यह दिन देखना नसीब हुआ है। शुक्र है, बहुत शुक्र। कल हिजरत के काफिले हमसे पहले रवाना हो जाएंगे और हम पहले कब्रिस्तान जाएंगे, फिर सरीवादी पहुंचकर काफिले के साथ शामिल हो जाएंगे और उसके बाद सब एक साथ मिलकर सऊद पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। जैसा आपका हुक्म भाई। जो आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया बहादुरों। चलो मेरे शेर कुंदुस, सोने का वक्त हो गया है। जो आपका हुक्म बाबा। चलो जवानों, अल्लाह हाफिज। आओ बेटा। अर्तुरुल, उस नयान से क्या हमें वाकई छुटकारा मिल गया है? क्या वो हमारा पीछा छोड़ देगा? नोयान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा वालिदा। वो दोबारा वार करेगा, लेकिन इस बार वो अपने लश्कर के साथ अनातोलिया को फतह करने आएगा। उस वक्त हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हम आज तक करते आए हैं वालिदा। न जुल्म करेंगे किसी पर और न ही झुकेंगे जुल्म के आगे। वो चाहे तो पूरी दुनिया का लश्कर भी लेकर आ जाए, हम या तो गाजी होंगे या शहादत पाएंगे वालिदा। बहुत सी आजमाइशें देखी हैं हमने, बहुत सी मुश्किलात से नबर्द आजमा हुए हैं, लेकिन उस मलून के दिए हुए जख्म आज भी मेरे जहन पे नक्श हैं, जैसे ये बात कल की ही हो अर्तुरुल। मुझे डर है कि हमें फिर किसी आजमाइश से ना गुजरना पड़े। या अल्लाह, हमें कभी दोबारा आजमाइश में मुब्तला मत करना। आप मुतमईन रहें वालिदा, अगर वो आएगा तो नतीजा बरअक्स होगा। इस बार उस बदबख्त के खिलाफ सऊद पहुंचकर हम अपनी हिकमत अमली तय करेंगे इंशाअल्लाह। अर्तुरुल, अब हम अल्लाह की रजा से सऊद हिजरत करेंगे, मुकद्दस मकसद के लिए। अपने प्यारों को खोया है हमने। तुम्हारे बाबा सुलेमान शाह वफात पा गए, तुम्हारे भाई हमसे दूर हो गए। हलीमा मेरी प्यारी बेटी, उसे हमने यहां लहद में उतार दिया। इन तमाम मसाइब के बावजूद हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये सब कुछ हमने खुशहाल दिनों के लिए किया। काश वो भी हमारे साथ ये दिन देख सकते। उन सब का दुख मेरे दिल पर पहाड़ जैसा बोझ है वालिदा, लेकिन इस मुकद्दस मकसद के रास्ते में बहुत सी आजमाइशें हैं। हमारे प्यारों का बिछड़ना भी इसी आजमाइश का हिस्सा है। हम अल्लाह के करम से
इस्तिकामत और सब्र के साथ इन आजमाइशों से नबरदाजमा होते रहे। अल्लाह ने हमारी मेहनत पर हमें इनाम अता फरमाया है वालिदा, और अब सोत हमारी सरजमीन बनेगा। सोत की सरजमीन पर अदल और इंसाफ को कायम करते हुए हमारी नस्लें इंशाअल्लाह ईमान की दौलत से एक दिन पूरी दुनिया को मुनव्वर करेंगी। इंशाअल्लाह अर्तुगरुल, इंशाअल्लाह। मैं बच्चों के पास जा रहा हूं वालिदा। सलामत रहो बेटा। गुंदुस मेरी पहली औलाद। साफ जी, साफ जी, रोशन आंखों वाली मेरी दूसरी औलाद। मेरे बेटे सो जाओ, सो जाओ मेरी जान। उस्मान, उस्मान मेरी मुबारक औलाद, मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर उस्मान। तुम वो खुशनसीब हो जिसकी बशारत हमें ख्वाब में मिली। तुम्हारा नाम मेरे बाबा सुलेमान शाह ने रखा था। तुम्हारी मां ने तुम्हें बहार के बाबरकत मौसम में जन्म दिया। इंशाअल्लाह तुम सोत की मुबारक सरजमीन पर जवान होगे। एक जानिब बहादुर जंगजू तुम्हारे हमराह होंगे और दूसरी जानिब अल्लाह की तौसीफ करने वाले दुआगो रहेंगे तुम्हारे लिए। एक अजीम लश्कर तुम्हारे साथ होगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा फतह याब रखे। मेरे उस्मान, तुम सऊद से उभरने वाली सल्तनत की रोशनी पूरी दुनिया के हर कोने में पहुंचाओगे। दरिया और समंदर इंशाअल्लाह साथ चलेंगे तुम्हारे। ये नीला आसमान तुम्हारा खैमा होगा और तुम्हारा मकसद सिर्फ रज़ाए इलाही होगा।
वालिदा, मैं और मेरा भाई बहुत याद करते हैं आपको। आपके प्यार की बहुत जरूरत होती है। बहुत तकलीफ होती है वालिदा। हम अपने नए मस्कन जा रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं अपने भाइयों का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा वालिदा। मैं आपसे मिलने यहाँ पर आता रहूंगा। आप हमेशा मुझे ताकतवर सरदार बनाना चाहती थी ना। मैं वादा करता हूँ वालिदा कि हम बहादुर सरदार बनेंगे, जिस पर आपको और बाबा को बहुत फख्र होगा। वालिदा, गुंदुस, मेरे बहादुर बेटे, चलो आ जाओ, जाने का वक्त आ गया। आ जाओ बेटा। गुंदुस बेटा, आ जाओ। खड़े हो जाओ। चलो। हलीमा, मेरी बहादुर वफा शियार ज़ौजा, मैं तुम्हारे बाद बहुत अकेला रह गया, बहुत तन्हा महसूस करता हूं। अब सोत हिजरत करने का वक्त आ चुका है हलीमा। तुम्हारे बगैर यह हिजरत मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। सोत को मस्कन बनाने का जो ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर का वक्त आ गया है। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत फरमाए, तुम्हारे दराजात बुलंद करे। तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इन बच्चों की तरबियत तुम्हारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक करूंगा। इत्मीनान रखना तुम, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मैं हमेशा तुमसे राजी रहा हलीमा, अल्लाह भी तुमसे राजी हो। मकाम बुलंद हो तुम्हारा। दुआ है कि मेरा रब अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें जन्नत का साथ नसीब फरमाए। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा भी पढ़ ली और पानी भी डाल दिया है भाई। बहुत अच्छा किया जवानों, बहुत अच्छा किया। शोहदा की ये कुर्बानियां हमारे कबीले की हयात है। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन।
हमारा इत्तेहाद सोत में भी इसी तरह कायम और दायम रहे। आमीन। आमीन भाई। आमीन। चले, रवानगी का वक्त हो गया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया फर्जंद। हम सब मंगोल दुनिया पर मुसल्लत होने वाला अजाब है। अगर ये दुनिया इताअत करना सीख जाती, अगर ये लोग तकब्बुर के समंदर में ना डूबे होते, तो अजीम टेंगरी कभी भी हमें इन पर मुसल्लत नहीं करता। नोयान, हमारी जिंदगी आप पर कुर्बान हो जाए। कुर्बान हो जाए। अब हम अनातोलिया पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हो रहे हैं। तुर्कों को आखिरकार शिकस्त देंगे हम। वो लोग नोयान की इताअत न करने की बदतरीन सजा पाएंगे। मैं जानता हूं तुम अपनी मौत तक मुझसे वफादार रहोगे, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं अगर इस मुकद्दस मकसद के लिए मारा भी जाऊं, फिर भी तुम वापस नहीं लौटोगे। तुम लोग मेरे सबसे बहादुर कमांडर हो। तुर्क हमें अनातोलिया में दाखिल होने से रोकने के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, लेकिन उस दीवार की मजबूती उसे बनाने वालों की बहादुरी पर मुनहसिर है। सबसे पहले हम उन तुर्कों की बहादुरी खत्म करेंगे, उनके दरमियान अपने जासूसों के जरिए, उनके लिए हमारी तरफ से बिछाए हुए जालों के जरिए हम अनातोलिया में खून के दरिया बहा देंगे। हम तुर्कों को अंदरूनी खलफशार और खाना जंगी में इतना उलझाएंगे कि वो एक दूसरे के सर काटते फिरेंगे। किसी जंगजू की सबसे बड़ी खुशी गालिब आ जाना और फतह हासिल करना होती है। उन्हें हर हाल में हम शिकस्त देंगे और उनकी नस्लों को मौत के घाट उतार देंगे। खून पिएंगे उनका। सल्जूकियों के तबाहशुदा तख्त पर मदहोश होकर अपनी फतह का जश्न मनाएंगे हम सब। अजीम टेंगरी हमारे लिए रूहों को निगहबान बनाए। तुमने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, अपने प्यारों की कुर्बानी दी, बहुत से सिपाही शहीद हो गए, लेकिन तुम अपने मकसद पर डटे रहे। बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, हार न मानी। मुकद्दस मकसद के लिए तुमने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, जिहाद जारी रखा, और यही तुम्हारे लिए सबसे अहम जिम्मेदारी है। तुम्हारा उठाया गया ये कदम फुतूहात में इजाफा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जानता है कि मेरा मकसद रज़ाए इलाही को हासिल करना और उसके कलिमे को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। मैं अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ, निज़ाम इलाही
और रहमदिली सारे जहां में फैलाने की कोशिश करता रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और जिहाद में बरसरे पैकार रहे, वही अल्लाह की रहमत के हकदार हैं। अल्लाह ही उनका निगहबान है। अल्लाह के रास्ते में तुम जिहाद को जिंदा करने निकले हो। अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन। मेरी अल्लाह से दुआ है, जिस सरजमीन पर तुम जा रहे हो वो शादो आबाद रहे हमेशा। रुखसत लेने का वक्त आ गया है। मैं भी अपने साथियों के साथ कोनिया रवाना हो रहा हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। आप हमें बहुत सी मुश्किलात और तारीकियों से निकालने का वसीला बने। आपकी हिमायत और आपका साथ न कभी भूल सकूंगा और न इसका हक अदा कर सकूंगा। अल्लाह आपसे राजी रहे, आप पर रहमतों का साया रहे। अर्तुगरुल सरदार, तुम मजलूमों की उम्मीद और जालिमों के लिए खौफ हो, नादारों के मददगार हो तुम। तुम्हारी नीयत इंसानियत की खिदमत करना है और हमारा नस्बुल ऐन अल्लाह की राह पर चलने वालों की खिदमत करना है। बहुत शुक्रिया। हमारे रास्ते जुदा हो रहे हैं। इन वक्ती दूरियों का मतलब कतई ताल्लुक हरगिज नहीं है। जिनके दिल जुड़े हों उनके लिए कोई दूरी नहीं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी फर्जंद। मुझे भी अपनी दुआओं में आप सब याद रखिएगा। आप भी। ख्वाहिश है कि आपकी ईमान से लबरेज गुफ्तगू दोबारा सुन सकूं। सलामत रहो फरसंद। शुक्रिया। गुंदूस मेरे बेटे, माशाअल्लाह तुम तो एक बहादुर जंगजू बन गए हो। अब तुम बच्चे नहीं, एक सरदार हो। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने भाइयों का ख्याल रखना है। उन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखानी है। उन्हें भी अपनी तरह बहादुर बनाना है। भाई आपस में तीर की तरह होते हैं। जब तक वो साथ होते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। तुम सब अपने बाबा के बहादुर फर्जंद बनोगे इंशाअल्लाह। मैं आपकी नसीहत कभी नहीं भूलूंगा दादा हजरत। मैं बहुत अच्छा भाई बनने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। हम सारे भाई बाबा की अतमार पर उतरने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम भी सलामत रहो तुर्गुत सरदार। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह मददगार हो। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
चलो सिपाहियों, सब इंतजार में होंगे हमारे। हमें फौरन रवाना हो जाना चाहिए। चलो चलते हैं। हम रज़ाए इलाही को निज़ाम आलम में राइज करने के लिए बरसरे पैकार हैं। जब तक हम आसमान की वसअतों को अपने घोड़ों के साथ उबूर न कर लें और जमीन के तूलो अर्ज में अल्लाह के इंसाफ के परचम को सरबुलंद न कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा रास्ता हमें 7 समंदरों और दरियाओं तक ले जाएगा। ये रास्ता हमें हमारी सबसे मोतबर मंजिल किज़िल्मा की तरफ ले जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक हमने तुम्हारे लिए वाज़े फतह का फैसला फरमा दिया ताकि अल्लाह तुम्हारे सदक़े तुम्हारे अपनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दे और अपना इनाम तमाम कर दे, सीधी राह दिखा दे। अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद फरमाए। अल्लाह ने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि इनके यकीन में इजाफा हो। आसमान और जमीन के तमाम लश्कर अल्लाह ही की मिल्कियत है। अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। वो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बहिश्तों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वो हमेशा उनमें रहेंगे ताकि अल्लाह उनकी बुराइयां मिटा दे। यही अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी कामयाबी है।